तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत हमें काइजू को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि क्या ये सच में देख सकती है। तभी हमें यी को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक ही अटैक में उन तीनों को दूर फेंक देती है और वो डायरेक्ट जाकर एरिना के दीवार से टकराते हैं। और ये चीज़ देखकर जो लिंग्यू सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें रेफरी को दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जो एरिना की जो सिचुएशन है तुरंत रिवर्स हो चुकी है। वो भी एक ही झटके में। जो जेड गर्ल सेट के जितने भी 3 डिसेबल्स उन्हें सबसे ज़्यादा वीकेस्ट माना जाता है सभी डिसेबल्स में, लेकिन उन्होंने अभी अभी लिंग्यून सेट के 2 डिसेबल को एरिना से बाहर एलिमिनेट कर दिया है और केवल लिंग्यून सेट का एक ही डिसेबल है जो कि अभी एरिना के अंदर है। और उस रेफरी की ये बात सुनकर वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो एकदम शॉक में चली जाती है। तभी हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है कि अब जो हमारा अगला मैच होने वाला है वो केवल 3v3 होगा। तभी हमें किन्हुआन को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि क्लियरली हम स्टार्टिंग में जीत रहे थे, लेकिन अभी हमारे सभी मूव्स को रीड कैसे कर पा रहे हैं। और अपने मन में सोचता है कि अगर हम इस मैच को नहीं जीत पाते हैं तो हम अपने ही लिंक्यून सेट में एक मजाक का पात्र बन जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में एक बॉटल होती है और वह बोलता है कि हालांकि जो यी और टाइचू है वो हमारे जैसे टैलेंटेड नहीं है, लेकिन जो ज़ैंग लियांग है वो सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। उसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तभी हमें किन्हुआन को दिखाया जाता है, जो कि उस डिब्बी के ढक्कन को खोलने लगता है और बोलता है कि इस गेम को जीतने का सबसे सेफेस्ट तरीका यही है। तभी हमें लिंग्यून सेट के सेट मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ तो बोलता है जिसे सुनकर जो कि किन्हुआन होता है वो एक पिल को खा लेता है और बोलता है कि लगता है कि हमें फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन को सेकंड ऑर्डर तक पहुंचाना होगा और इनकी सभी अटैक्स को रोकने की पूरी कोशिश करनी होगी। और उन्हें पिल खाते हुए जो ज़ैंग लियांग होता है वो भी देख लेता है और बोलता है कि अभी अभी उसने कुछ तो खाया। और इधर हमें लिंग्यून सेट के डिसेबल्स को दिखाया जाता है, जो कि उस पिल के खाने के बाद उनकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ चुकी होती है और वह अटैक कर देते हैं। और अटैक करते हुए बोलते हैं कि हमें सबसे पहले ज़ैंग जियाओलांग को इस एरिना से एलिमिनेट करना होगा। तभी हमें यी को दिखाया जाता है, जो कि वह बोलती है कि अब इनसे सबसे पहले फाइट मैं करूंगी। जो सुनकर जो ज़ैंग लियांग होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें यी को दिखाया जाता है, जो कि उनके अटैक को रोकने के कारण सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद हमें किन्हुआन को दिखाया जाता है, जो कि ज़ैंग लियांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो टाइची होती है उसे बचा लेती है। जो देखकर जो किन्हुआन होता है उससे बोलता है कि आखिर तुम भागने की कहाँ कोशिश कर रहे हो। इतना कहकर वो अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है उनमें से जो एक अटैक होता है टाइचुई के पैरों पर लगता है। जो देखकर जो ज़ैंग लियांग होता है चिल्लाते हुए टाइचुई का नाम लेता है। तभी हमें रेफरी को दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि अब लिंग्यून सेट ने एरिना के अंदर अपर हैंड हासिल कर दिया और जो चेन लियांग है उसने सीरियसली इंजर्ड कर दिया है यी को। और जो किंगियन की फ्लाइंग नाइफ से उन्होंने झाओ टाइचुई को डिफीट कर दिया है। और जैसा कि उम्मीद की जा सकती है 6 मेजर सेक्ट के लीडर्स से इसके बाद जो सभी वहाँ पर ऑडियंस होती हैं लिंग्यून सेट का नारे लगाने लगती हैं। तभी हमें जेड गर्ल सेट की सेट मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि लिंगियन सेट मास्टर से चिढ़ते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुमने अपने डिसेबल्स को बाजार के बिल खाने के लिए बोल दिया और तुम केवल जीतने के लिए इतने ज़्यादा गिर सकते हो कि तुमने अपनी सेट की डिग्निटी को भी खो दिया। और सेट मास्टर की बात सुनकर जो लिंगियन सेट का सेट मास्टर होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं तो हमारे ऊपर बेफालतू के इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। और साथ ही में जो जुआन यान सेट का सेट मास्टर भी होता है वो भी बोलता है कि आखिर जो जेड गर्ल सेट की सेट मास्टर वो कब से इतनी ज़्यादा नैरो माइंडेड हो गई। और अगर तुम लोग यहाँ पर सरेंडर कर लेते तुम लोग कुछ भी लूज नहीं करोगे, लेकिन सरेंडर नहीं करते तो शायद तुम लोग कुछ लूज भी कर सकते हो। और अगर आप लोग खुद को चीयर करवाना चाहते हैं तो अगले साल के 6 मेजर सेट के कंपटीशन में आपको और ज़्यादा तैयारी करके आनी होगी। इसके बाद हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ज़ैंग लियांग होता है यी को पकड़ के रखा होता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी कंडीशन क्या थी। जो सुनकर जो यी होती है वो बोलती है कि चेन लियांग ने मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में सीरियसली इंजर्ड किया है। जो सुनकर जो टाइचुई होती है उससे बोलती है कि लगता है इन्होंने कोई ड्रग लिया जिससे कि इनकी कल्टिवेशन और की वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। जो सुनकर जो टाइचुई होती चिल्लाते हुए बोलती है कि कमीने लिंगियन सेट के कमीने डिसेबल्स आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कंपटीशन के बीच में फॉरबिडन ड्रग्स का यूज़ करके। अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है बिना ड्रग का यूज़ करे हमसे फाइट करो, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं बची है। और टाइचुई की बात सुनकर जो किन्हुआन होता है उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे कोई ड्रग लेते हुए देखा है या फिर तुम ऐसे ही किसी को कॉन्शियसनेस पर पहुंच गई हो। यहाँ पर इतने सारे पीपल हैं लेकिन इनमें से किसी ने भी ये नहीं देखा कि मैंने कोई ड्रग लिया है, तो आखिर तुम कैसे बोल सकते कि मैंने कोई फॉरबिडन ड्रग लिया है जिसके कारण मेरा कल्टीवेशन बेस इंप्रूव हो गया है। जो सुनकर वहाँ पर जितने भी ऑडियंस होती है वो भी उन्हें वो बुरा भरा बोलने लगती है। और ये सब बातें जो ज़ैंग लियांग होता है वो सुन रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है।
इधर हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में बोलता है कि इसे एक्सपीरियंस करने के बाद तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है। अगर ऐसा ही है तो अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि आखिर ट्रू मीनिंग यानी कि गुस्से की ट्रू मीनिंग होती क्या है। और हमें दिखाया जाता है ज़ैंग लियांग के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।